नमस्कार और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं। यह कहानी है अहल्या की, जो हिंदू पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण चरित्र है। आपने कभी सोचा है कि अहल्या इतनी प्रसिद्ध क्यों है, भले ही उन्होंने व्यभिचार किया हो? और इनके बारे में यह भी लिखा है, जो इनका नाम लेता है उनके करोड़ों जन्मों के पाप भी खत्म हो जाते हैं। आइए उनके जन्म से लेकर उनके उद्धार तक की यात्रा का स्मरण करें। अहल्या की कहानी उनके अद्भुत जन्म से शुरू होती है। कथाओं के अनुसार उन्हें स्वयं ब्रह्मा देव ने सृजित किया था, जिन्हें प्राकृतिक तत्वों की शुद्धता से गढ़ा गया था। अहल्या अपनी अनुपम सुंदरता और कृपा के लिए प्रसिद्ध थी। ऐसा भी कहा जाता है कि अहल्या का निर्माण ब्रह्मा ने इसलिए किया था क्योंकि अप्सरा उर्वशी अपनी सुंदरता का बहुत घमंड करती थी और ब्रह्मा जी उसका घमंड तोड़ना चाहते थे। अहल्या की सुंदरता ने उर्वशी को भी मात दे दी। ब्रह्मा अपनी सृष्टि से प्रसन्न होकर अहल्या का विवाह महान ऋषि गौतम से करवा देते हैं। यद्यपि उनके बीच उम्र का बड़ा अंतर था, अहल्या और गौतम का जीवन आध्यात्मिक साधनाओं और धर्म के प्रति समर्पित था। वे अपने आश्रम में सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन अहल्या का जीवन तब नाटकीय मोड़ लेता है जब देवराज इंद्र उनकी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। अपनी इच्छा में इंद्र ने ऋषि गौतम का रूप धारण कर लिया और अहल्या के पास आए। उनके रूप से धोखा खाकर अहल्या ने उनके साथ संबंध बनाए, परंतु जल्द ही ऋषि गौतम ने इस छल को जान लिया। गौतम क्रोधित और आहत होकर अहल्या को पत्थर बनने का श्राप देते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। गौतम का श्राप पूरी तरह क्रोध से भरा नहीं था, इसमें दया और आशा का तत्व भी था। उन्होंने घोषणा की कि अहल्या का उद्धार और शुद्धिकरण भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार के स्पर्श से होगा। वर्षों बीत गए और अहल्या पत्थर के रूप में अपने उद्धार की प्रतीक्षा करती रही। रामायण हमें बताती है कि एक दिन भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र के साथ उस वन में आए जहां अहल्या पत्थर बनी पड़ी थी। जैसे ही राम की दिव्य उपस्थिति वहां आई, अहल्या शुद्ध हो गईं और पुनः जीवित हो उठी। अहल्या अपने श्राप से मुक्त होकर कृतज्ञता और भक्ति से भर गईं। उन्होंने राम की पूजा की और उनकी कहानी एक दिव्य अनुग्रह और उद्धार का प्रतीक बन गई। श्राप के समाप्त होने के बाद अहल्या ने अपने पति गौतम ऋषि से माफी मांगी और उन्होंने अहल्या को पुनः स्वीकार कर लिया। यह कहानी हमें क्षमा, भक्ति की शक्ति और इस बात की शिक्षा देती है कि सबसे बड़े पाप भी ईमानदार प्रायश्चित और दिव्य हस्तक्षेप के माध्यम से मिटाए जा सकते हैं। अहल्या और गौतम ऋषि ने एक बार फिर से एक साथ अपने जीवन को आध्यात्मिकता और धर्म के मार्ग पर अग्रसर किया। हमारे साथ इस समय यात्रा करने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी दिलचस्प कहानियां जान सकें।